सद्दाम हुसैन की जिंदगी को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज क्लियर होती है, ये राय सिर्फ पर्सनल एम्बिशन की वजह से नहीं था, बल्कि उस वक्त के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने भी उसे शेप किया। यंग एज से ही सद्दाम का इंक्लिनेशन स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स की तरफ था। वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बनता था, अथॉरिटी को चैलेंज करता था। आर्मी ज्वाइन करने का सपना था, लेकिन जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो अपनी एनर्जी पॉलिटिकल स्पेस में डाल दी। बगदाद के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पढ़ाई से ज्यादा उसका फोकस नेटवर्क्स बनाने पर होता है। लोकल ग्रुप, स्ट्रीट इन्फ्लुएंस और प्रोटेस्ट कल्चर, ये सब उसके लिए टूल्स बन जाते हैं। इसी फेज में उसकी मुलाकात एक आइडियोलॉजी से होती है जो उसकी सोच को कंप्लीटली अलाइन कर देती है, बाथ पार्टी। ये मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक विजन था अरब वर्ल्ड को यूनाइट करने का, फॉरेन इन्फ्लुएंस को खत्म करना। सद्दाम को ये आइडिया इतना पावरफुल लगा कि उसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन को छोड़कर इस मूवमेंट को फुल टाइम हिस्सा बना दिया। 1950 के आसपास इराक का पॉलिटिकल सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में था। रूलिंग मोनार्की को लोग फॉरेन बैक्ड समझते थे और डिसैटिस्फैक्शन हर लेवल पर बढ़ रहा था। एक तरफ से पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे बाथ पार्टी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ आर्मी के अंदर भी एक फैक्शन डेवलप हो रहा था जो सिस्टम को चेंज करना चाहता था। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ जैसे ऑफिसर्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज खड़ा किया। 1958 का कू इसी टेंशन का रिजल्ट था। मोनार्की खत्म हो गई और एक नया लीडरशिप स्ट्रक्चर आया। इनिशियली सबको लगा कि ये इराक जो बनेगा वो यूनिटी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन पावर में आने के बाद कासिम ने जो डायरेक्शन ली, उसने इक्वेशन चेंज कर दी। उसने सोवियत यूनियन के साथ क्लोज रिलेशंस डेवलप करने शुरू कर दिए। इकोनॉमिक डील्स, मिलिट्री कॉपरेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स में लेफ्ट लीनिंग लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। कोल्ड वॉर के दौरान ये डेवलपमेंट बहुत सिग्निफिकेंट था और अमेरिका के लिए ये सिर्फ इराक का इंटरनल मैटर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न था। ऑयल रिसोर्सेज और जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इराक का ये अलाइनमेंट ग्लोबल बैलेंस को इंपैक्ट कर सकता था। यहां से सद्दाम का रोल और इंटरेस्टिंग होने जा रहा था। अब तक वो एम्बिशियस पॉलिटिकल वर्कर था, लेकिन अब वो एक ऐसे नेटवर्क का पार्ट बनने जा रहा था जहां लोकल पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रेटजी इंटरसेक्ट कर रही थी। उसकी लॉयल्टी, बोल्डनेस और विलिंगनेस टू टेक रिस्क उसे यूजफुल फिगर बना देती है।